अब इजरायली सेना के घुटने टूट रहे हैं। इजरायली सेना को इस बार बहुत तगड़ा झटका लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह नुकसान, यह झटका इजरायल की सेना को खुद के हथियारों के द्वारा ही लगा है। लेकिन कैसे, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल इजरायली सेना आईडीएफ का कहना है कि गाजा के अंदर एक दिन में हमारे 24 सैनिक मारे गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 24 सैनिक इजरायल की सेना के मारे गए हैं। आईडीएफ ने आगे कहा कि यह दिन हमारे लिए बहुत ही काला, बहुत ही खतरनाक दिन रहा है। यह अब तक की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान हमको हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि जो अभी सैनिक मारे गए हैं उसमें 21 हमारे जलाशय भी थे। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक 2 बिल्डिंगों को पूरी तरीके से बम से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनको उड़ाने के लिए जाल बिछा रहे थे और उन्हें खदानें खोद ही रखी थी, लेकिन अचानक से उन्हीं खदानों में विस्फोट हो गया, जिसमें हमारे सैनिक मारे गए। बाद में आईडीएफ सेना ने बताया कि रॉकेट चलित ग्रेनेड में आग लग गई थी, जिसके चलते ये बम विस्फोट हुआ है और हमारे सैनिक मारे गए हैं। एक बात बताऊं, इनके साथ तो ऐसा होना ही है। जब आप दूसरों के बच्चों को मारोगे, आप गाजा के लोगों को तड़पाओगे, उनको लगातार उनका नरसंहार करोगे, तो आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। कभी इनके सैनिकों के माइंड बीमारी हो रही है, कभी इनके सैनिकों का दिमाग खराब हो रहा है, कभी ये पागल हो रहे हैं, तो अब ये अपने ही हथियारों से मारे जा रहे हैं। यही तो है सजा अन्याय करने वालों की। उधर अमेरिका ने इराक के अंदर यमन की हौतिस की एंटी शिप मिसाइलों को एक बार फिर से निशाना बनाना चालू कर दिया है। एक बार फिर से नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि हमने हौतिस की नई एंटी शिप मिसाइलों को एक बार फिर से निशाना बनाया है और उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। वो आगे कहते हैं कि हमने इराक के अंदर जो यमन के हौतिस के ठिकाने हैं उन पर निशाना साधे हैं। वहीं एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि देश की 24 साल की सदस्यता होने के बाद भी जो देश की उच्चतम नेताओं की नियुक्ति करने वाली संस्था है, उसमें मुझे दोबारा चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर बताते चले कि रूहानी सबसे पहले 1999 में निकाय के लिए चुने गए थे। उनको सबसे पहले वहाँ पर 1999 में चुना गया था। फिर अभी हाल ही में उन्होंने पिछले साल नवंबर में नया कार्यकाल की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे नया कार्यकाल चाहिए। इसके बाद उनको अब चुनाव ही लड़ने नहीं दिया जा रहा है। उधर मेरे दोस्त, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी गाजा के अंदर जो कुछ चल रहा है, गाजा के अंदर जो नरसंहार चल रहा है, उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान से बातचीत करने के लिए तुर्की की यात्रा पर निकल चुके हैं और वो इसी मामले को लेकर वहाँ पर बातचीत करेंगे। आपको यहाँ पर बताते चले कि इससे पहले उनकी 2 यात्राएं कैंसिल हो गई है, जो कि अभी शुरुआत के जनवरी में होनी थी, जो कि कैंसिल हो गई थी, और एक अभी पिछले नवंबर में होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई थी। इसके बाद अब ये यात्रा उनकी सफल हो गई है, जिस पर वो इन सारे मामलों में बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।